पितृपक्ष में पशु पक्षियों को भोजन कराने का महत्व जाने कौन से जीव हैं खास और क्यों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन लव पर। पितृपक्ष का समय चल रहा है जो हमारे पूर्वजों को स्मरण करने और उन्हें तर्पण अर्पित करने का विशेष अवसर होता है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, चींटी और कौवा को भोजन कराना एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा रही है, क्योंकि ये पशु पक्षी पूर्वजों की आत्मा से जुड़ने और पितृदोष से मुक्ति का माध्यम माने गए हैं। लेकिन ये किस प्रकार आपको आपके पितरों से जोड़ते हैं, चलिए ये जानते हैं। 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जिसमें तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व है। इस दौरान पितरों का मनपसंद खाना बनाया जाता है और उन्हें पशु पक्षियों को खिलाया जाता है, ताकि वो भोजन उनके पितरों तक पहुंच सके और उनकी आत्माओं को तृप्त कर सके। यह सब प्रतीकात्मक रूप से पितरों तक भोजन पहुंचाने का माध्यम माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्राद्ध के लिए कौवा, चींटी, कुत्ता और गाय जैसे विशेष जानवर ही क्यों चुने गए हैं? चलिए जानते हैं। शास्त्र कहते हैं, पितृदेवों के बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते। यानी यदि हमारे पितर तृप्त हैं, तभी हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण तो किया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, पशु पक्षियों को भोजन कराना भी उतना ही आवश्यक और पवित्र है, क्योंकि ये जीव पितरों के संदेशवाहक और प्रतीक माने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, शास्त्रों में पशु पक्षियों को भोजन कराने का महत्व, कौन से जीव सबसे खास है, उनके पीछे छिपा पौराणिक कारण और एक अद्भुत कथा जो आपको जरूर प्रेरित करेगी। शास्त्रों का आधार गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न और जल अर्पित करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। दरअसल पितर सीधे आकर अन्न नहीं लेते, वे जीवों के रूप में उस अर्पण को ग्रहण करते हैं। इसलिए श्राद्ध में सबसे पहले पशु पक्षियों के लिए अन्न का भाग अलग रखा जाता है। नंबर 1, गौ माता का महत्व। सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है। पुराणों में वर्णन है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। पितृपक्ष में गाय को आटा, चारा, गुड़ या रोटी खिलाने से पितर तुरंत प्रसन्न होते हैं। विशेष मान्यता यह भी है कि यदि इस दौरान किसी गरीब ब्राह्मण को गोदान करने का अवसर मिले, तो यह श्राद्ध का सबसे बड़ा फल देता है। गाय की तृप्ति से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। नंबर 2, कौवा, पितरों का दूत। कौवे को पितरों का दूत माना गया है। श्राद्ध कर्म में पहला निवाला कौवे के लिए निकाला जाता है। यह विश्वास है कि यदि कौवा आकर अन्न ग्रहण कर ले, तो इसका अर्थ है कि हमारे पितरों ने तर्पण स्वीकार कर लिया है। विशेष कथा यह भी है कि कहा जाता है कि यमराज ने कौवे को यह वरदान दिया था कि वह पितरों का प्रतिनिधि बने। इसी कारण हर श्राद्ध में कौवे की प्रतीक्षा की जाती है। नंबर 3, कुत्ता, धर्म का प्रतीक। महाभारत में एक अद्भुत प्रसंग आता है। जब युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो एक कुत्ता उनके साथ था। स्वर्ग द्वार पर देवराज इंद्र ने कहा, तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन कुत्ते को छोड़ दो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं अपने साथी को नहीं छोड़ सकता। तभी वह कुत्ता धर्मराज यम के रूप में प्रकट हुए और बोले, युधिष्ठिर, तुमने निष्ठा और धर्म निभाया है, इसी कारण तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। इसी कारण पितृपक्ष में कुत्ते को रोटी या अन्न खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह पितरों की संतुष्टि और परिवार की रक्षा का प्रतीक है। नंबर 4, चींटी, छोटे प्राणी बड़ा पुण्य। चींटी को भोजन कराना साधारण कार्य लगता है, परंतु यह बहुत महान पुण्य का कार्य है। आटे में शक्कर या गुड़ मिलाकर चींटियों को डालना पितरों को तृप्त करता है। शास्त्र कहते हैं, चींटी को अन्न
देने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है और पितर संतुष्ट होकर वंश की रक्षा करते हैं। नंबर 5, बैल और अन्य पशु। पितृपक्ष में बैल को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि बैल भगवान शिव के वाहन नंदी का प्रतीक है। नंदी को प्रसन्न करने से भगवान शिव का आशीर्वाद और पितरों की तृप्ति दोनों प्राप्त होती है। नंबर 6, पक्षी, कबूतर, गौरैया और तोता। पक्षियों को दाना पानी देना पितृपक्ष में अत्यंत शुभ है। कबूतर को दाना डालने से घर में सौभाग्य और शांति आती है। गौरैया को अन्न खिलाने से संतान सुख और पारिवारिक सुख बढ़ता है। तोते को फल या दाना देने से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। विशेष नियम और सावधानियां। भोजन हमेशा पवित्र भाव से ही करें, दिखावे के लिए नहीं। भोजन से पहले अन्न का अंश निकालकर अलग से पशु पक्षियों को दें। मन में अपने पितरों का स्मरण करें और प्रार्थना करें, हे पितृदेव, यह अर्पण आपके चरणों में है, इसे स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दें। पौराणिक कथा, श्राद्ध और जीवों का महत्व। पद्म पुराण में एक कथा आती है। एक राजा था जिसने पितृपक्ष में ब्राह्मणों को तो भोजन कराया, लेकिन उसने पशु पक्षियों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसके पितर असंतुष्ट रहे और स्वप्न में आकर बोले, हे वत्स, तुमने हमें तर्पण दिया, लेकिन हमारे दूतों को भोजन नहीं कराया। जब तक जीव जंतु तृप्त नहीं होंगे, हम भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसके बाद राजा ने अगली बार श्राद्ध में कौवे, गाय, कुत्ते, चींटी और अन्य जीवों को अन्न अर्पित किया। इस बार पितर प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिला। दोस्तों, पितृपक्ष का वास्तविक संदेश यही है कि हम न केवल अपने पितरों को याद करें, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा और सेवा का भाव रखें। इस बार पितर प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिला। दोस्तों, पितृपक्ष का वास्तविक संदेश यही है कि हम न केवल अपने पितरों को याद करें, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा और सेवा का भाव रखें। जब हम पशु पक्षियों को भोजन कराते हैं, तो यह केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। ये जीव माध्यम बनकर हमारे पितरों तक हमारी भावना पहुंचाते हैं, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सदैव उनका आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, यह थी पितृपक्ष में पशु पक्षियों को भोजन कराने का महत्व और उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। आप इस बार पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के स्मरण के साथ साथ जीव जंतुओं को भी भोजन अवश्य कराएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय पितृदेव।